नेक्स्ट अगर बात करें x माइनस थ्री इक्वल जीरो, एक्स इक्वल कितना हो गया 3 और x माइनस टू इक्वल जीरो, एक्स इक्वल कितना हो गया बच्चों 2। मतलब क्या हुआ बच्चों, इसमें अल्फा और बीटा की वैल्यू मिली कि भाई अल्फा इक्वल 3 और बीटा इक्वल कितना हो गया 2। मतलब अल्फा इक्वल 3 और बीटा इक्वल कितना हो गया 2। अगर इसको वेरीफाई करने, अगर वेरीफाई अगर किया जाएगा तो वेरीफाई के लिए अगर बात करूं, वेरीफाई के लिए हमें क्वेश्चन इक्वेशंस राइट करनी पड़ेगी। मतलब एक्स स्क्वायर माइनस का 5 प्लस 6 और कंपेयरिंग करानी होगी। कंपेयरिंग किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए इक्वल 1, वी इक्वल माइनस का 5 और सी इक्वल कितना हो गया जी, सी इक्वल कितना हो गया 6। अगर बात करें तो कितना हुआ भाई, अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस का बी अपॉन ए। एक रिलेशन बताया था फॉर्मूला, अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा सी अपॉन ए। एक रिलेशन ये भी बताया था, मतलब एक रिलेशन बताया था अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस का बी अपॉन ए। एक रिलेशन बताया था अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी अपॉन ए। तो देखिए भाई रिलेशन अगर बात करें तो अल्फा प्लस बीटा मतलब 3 प्लस टू इक्वल बी की जगह माइनस माइनस का 5 और ए की जगह 1, मतलब 5 इक्वल कितना हो गया 5, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस। अगर बात करें बच्चों अल्फा इंटू बीटा मतलब 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल 6 अपॉन 1, तो 6 इक्वल कितना आ गया 6। मतलब वेरीफाई भी होगा और आपके अल्फा और बीटा की वैल्यू आई। अच्छा, इससे अलग अगर हट के बात करें, कुछ क्वेश्चन इस तरीके से भी हो जाते हैं। अगर इसमें ही बात कर लें कुछ क्वेश्चनों की, क्वेश्चन ये कहेगा कि अगर अल्फा की वैल्यू आपने कितना निकाली 3, बीटा की वैल्यू कितनी निकाल दी 2, वो कहेगा फाइंड 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। उसके लिए आप चाहे ये वैल्यू ना फाइंड करके इक्वेशंस अगर बात करें कि भी अगर इक्वेशंस क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2, अगर इक्वेशंस दे रखी है, अगर इक्वेशंस दे रखी है तो इस इक्वेशंस में सबसे पहले हमें कंपेयरिंग करानी होगी। कंपेयरिंग किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। जब हमें क्या फाइंड करने हैं, अल्फा इंटू बीटा। तो ए इक्वल कितना आ गया 1, बी इक्वल कितना आ गया माइनस का 5 और सी इक्वल कितना आ गया 6। उस कंडीशन में हमें अल्फा और बीटा निकालने की नीड नहीं रहती, सिर्फ ओनली फॉर्मूला यूज करना है। मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस का बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, माइनस माइनस का 5 अपॉन नीचे कितना 1, अल्फा प्लस बीटा इक्वल कितना हो गया 5, अल्फा इंटू बीटा 6 अपॉन नीचे कितना 1, अल्फा इंटू बीटा 6 हो जाएगा। अब अगर उसने ये कहा क्वेश्चन ने कि फाइंड 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, तो कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा अल्फा बीटा और बीटा प्लस कितना हो जाएगा अल्फा। अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा बच्चे, 5 की वैल्यू दे रखी है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी रखी है 6। कहने का मतलब ये हुआ 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा की वैल्यू कितनी हो गई 5 अपॉन 6। देखो क्वेश्चन अगर वेरीफाई करने को आए तो ये पैटर्न, क्वेश्चन अगर फाइंड करने को आए कि भी 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा या फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू अगर फाइंड करने को आए तो क्वेश्चन इस पैटर्न को फॉलो करेंगे। अब इस एक्सरसाइज में बात करें तो कुछ क्वेश्चन इस तरीके से हैं। अभी क्वेश्चन क्या दे रखा है, सम ऑफ जीरोज अगर ये दे रखा है, जैसे सम ऑफ जीरोज √3 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 2, वो कहेगा फाइंड इक्वेशन, फाइंड इक्वेशन। तो उसके लिए बच्चों अगर सम ऑफ जीरोज दे रखा हो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखा हो, इक्वेशंस फाइंड करती नहीं है, तो उसमें एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है बच्चों, अगर बात करें फॉर्मूला, फॉर्मूला ये है एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब सम ऑफ जीरोज की जगह सम ऑफ जीरोज की वैल्यू और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की जगह प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा √3x
प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। ये आपकी इक्वेशंस आएगी, ठीक है। इक्वेशंस आई, इक्वेशन पोलोनोमियल की इक्वेशंस बनी। अगर उसने कहा कि सम ऑफ जीरोस गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, तो पोलोनोमियल की इक्वेशंस क्या होगी, उस इक्वेशंस के लिए फॉर्मूला आपका ये है एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स, एल्फा इंटू कितना हो गया बीटा, एल्फा प्लस बीटा की जगह वैल्यू रख दी √3x, एल्फा इंटू बीटा की जगह कितनी वैल्यू रख दी 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस का √3x प्लस का कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अगर इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन अगर और आ जाए बच्चों कि भी सम ऑफ जीरोस की वैल्यू दे रखी है 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू दे रखी है माइनस का 1/4, वो कहेगा कि इक्वेशंस फाइंड करो कि किस तरीके से इसमें इक्वेशंस बनाई जा सकती है पोलोनोमियल की। अगर इक्वेशंस फाइंड करनी है बच्चों तो वही सेम फॉर्मूला जैसा था, क्या था, एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, गिवन डाटा पुट करेंगे एक्स स्क्वायर, एल्फा प्लस बीटा की जगह आप कितना पुट करेंगे बच्चों 1/4x प्लस एल्फा इंटू बीटा की जगह माइनस के 1/4। अगर बात करें तो एक्स स्क्वायर माइनस का x/4 माइनस का 1/4। अगर एलसीएम लें, एलसीएम कितना आया आपका 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 1, ठीक है बच्चों। बात करें अगर एलसीएम वगैरह की तो कितना आ गया 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 1 अपॉन नीचे कितना हो गया 4 बच्चों। अगर रिक्वायर्ड अगर पोलोनोमियल बात करें तो कितना हो जाएगा, ये आपका 4 क्या कर लेंगे, नेगलेक्ट कर लेंगे, 4 को क्या कर लेंगे, नेगलेक्ट कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर x माइनस 1, ये आपका आंसर होगा। तो ध्यान रखेंगे, इस पर बेस्ड कुछ मैं क्वेश्चन आज आप लोगों को दूंगा और वो उनका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में राइट कर दीजिएगा। वो क्वेश्चन ये है, सम ऑफ जीरोस √3/2, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 2, फाइंड इक्वेशन ऑफ पोलोनोमियल। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में राइट करिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।